बताया नहीं, उस दिन बहुत पिटे मेरे लोग। फिर तो ऐसा था कि मतलब दुनिया खत्म हो गई, ये वाला सीन हो गया था। पॉलिटिकल मतलब करप्शन, हाँ, ये चीजें आती हैं। शादी करेंगे अरेंज मैरिज? शादी करेंगे तो लव मैरिज। तो मैम, जैसा कि मैं आपको जानता हूँ कॉलेज टाइम से, कैसा रहा है आपका स्ट्रगल, जो मैंने देखा भी है बट हमारी ऑडियंस ने नहीं देखा है, तो वो जानना चाहेगी, क्योंकि आप एक ऐसा चेहरा हो हल्द्वानी का जिसे सब जानते हैं, बट आपका स्ट्रगल बहुत कम लोग जानते हैं। जिन्होंने आपको देखा है उस टाइम पे, कॉलेज टाइम पे, वही जानते हैं, सब लोग नहीं जानते हैं। तो प्लीज कुछ बताओ कि कैसा था, क्या फेस किया आपने। मैंने तो देखा है बट आप बताओ एक बार फिर से। आपकी ऑडियंस को मैं हेलो बोलना चाहूंगी, नमस्ते। मेरी स्टोरी स्टार्ट हुई थी 9th क्लास में। जब मैं 9th क्लास में पढ़ती थी और अपने पापा को देखकर मैंने चीजें इस तरफ को अपना रुख मोड़ा। उसके बाद 9th में मैं ऐसी बोलती थी कि इस फील्ड पे जाना है, ये सब तब बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते थे। मैं बहुत सीरियसली थी और लोग नहीं लेते थे। फिर उसके बाद स्कूल चल रहा था तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा रहा नहीं। फिर 11th 12th में मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मीन्स मतलब मैंने ये स्टोरी कभी किसी को बताई नहीं, क्योंकि कहते हैं ना अपनी वीकनेस नहीं बतानी चाहिए। आज बता रही हूँ। मैं 11th 12th में पूरा बीमार क्या रही, मैं पूरा बिस्तर पे रही हूँ। 1 साल पूरा बिस्तर पे, मतलब समझ लीजिए कि मैं अपने पैरों से चल भी नहीं पाती थी। पूरा 1 साल बिस्तर पे रही। तो ऐसे क्या हो गया कि 1 साल बिस्तर पे रहना पड़ गया? पैरालाइज टाइप, पैरों में दर्द, बहुत ज्यादा दिक्कत आई। मेरी मम्मी लोगों ने तो कभी सोचा भी नहीं था मैं सही होंगी करके। मम्मी लोग कहते थे ये ऐसे ही बच जाए हमारे लिए काफी है। तो मतलब उस टाइम पे फिर तो ऐसा था कि मतलब दुनिया खत्म हो गई, ये वाला सीन हो गया था कि मतलब सब खत्म है, कुछ नहीं होने वाला। फिर 1-2 साल लगे। 2 साल बाद मैं थोड़ा थोड़ा रिकवरी की तरफ आई, सही होने लगी। पढ़ाई भी मैं हरगोविंद साल से पढ़ाई कर रही थी। तो वहाँ से हरगोविंद साल में आने वाली थी 11th 12th में। वहाँ से फिर मुझे गांव में ही पढ़ाई करनी पड़ी। पढ़ाई मैं गांव में करी थी और मैं हल्द्वानी पे थी। हॉस्पिटल पूरे 2 साल में हॉस्पिटल रही। फिर उसके बाद कॉलेज स्टार्ट हुआ, कॉलेज में एडमिशन लिया। फिर हुई एंट्री। हाँ, फिर हुई मेरी लाइफ की री एंट्री हुई समझो, क्योंकि मुझे दूसरी लाइफ मिली थी। सीरियसली मुझे दूसरी लाइफ मिली थी। मेरा बहुत गंदा टाइम था, भगवान वो टाइम किसी को भी ना दे। हाँ, ये तो सच है। हाँ। और उसके बाद जो फिर हुआ वो तो फिर कुछ अलग ही उसके था। बाद कुछ अलग नहीं हुआ। जब मैं कॉलेज में आई फर्स्ट ईयर में, तो मेरा एक भी दोस्त नहीं था एमबीपीजी में। वैसे मैं पहले आम्रपाली से कॉलेज कर रही थी, बीबीए कर रही थी। अच्छा हुआ वहां से नहीं किया, वरना हम लोग कैसे मिल पाते। नहीं, मैं आम्रपाली से कॉलेज कर रही थी। वहां से फिर मेरा इंटरेस्ट कहीं और ही था, बचपन से था। मुझे उसी चीज में जाना था, बचपन से इंटरेस्ट था। तो मैं आम्रपाली से वहां चली गई। मैं एमबीपीजी में आई ही इलेक्शन लड़ने स्टार्टिंग में, लेकिन फिर बाद में एबीपी से जुड़ी। फिर एबीपी से ज्यादा लगाव था, इलेक्शन से ज्यादा एबीपी से चीजें जानी सीखी। बचपन तो बचपन होता है। तो फिर स्टार्टिंग में जब मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर आई तो मेरा कोई दोस्त नहीं था, एक भी दोस्त नहीं था। एक दीदी की दोस्त मिली मुझे, सोना, तो मेरी दोस्त बनी। एक दोस्त से बहुत सारे दोस्त मिले। फिर धीरे तो फिर पूरा मेरा नेचर थोड़ा फ्रेंडली है, तो दोस्त मिले सब लोग। सही रहा। फिर उसके बाद फिर जब फिर एबीपी ज्वाइन कर ली। आपने एबीपी ज्वाइन किया, फिर फिर आपका वहां से सीखी चीजें, जानी, समझी, लोगों को जानना सीखा। बहुत सारा स्ट्रगल आया बीच में, उतार चढ़ाव आए, धूप आई, बारिश आई, बहुत चीजें आई, सब फेस करी। फिर ये सब तो एक हो गया, ठीक है, दूसरा पार्ट हो गया। बट जो रियल स्ट्रगल था आपका इलेक्शन टाइम पे, वो शेयर करो कि वो कैसा था, आपने क्या क्या फेस किया, क्या क्या देखा। स्टार्टिंग में तो यार, जब मैं कॉलेज में आती थी, मैं धीरे धीरे, मैं एक को भी नहीं जानती थी। जैसे मैंने बताया, एक से बहुत लोगों को जानने का सफर। मैं धीरे धीरे लोगों से कनेक्ट हुई। क्लासेस में जाती थी, मैं पढ़ने में ठीक थी पढ़ने में अच्छी थी मैं। तो क्लासेस में धीरे धीरे टीचर्स जानने लगे। टीचर्स, बच्चों को कुछ नोट्स चाहिए होते थे, ये चीजों से मैं लोगों को जानना सीखी। फिर लोगों के बीच में गई, लोगों से बात करी। फिर मैंने लोगों को बताया कि मैं ये तैयारी कर रही हूँ, इलेक्शन लड़ रही हूँ, मैं इलेक्शन की तैयारी कर रही हूँ, अध्यक्ष की तैयारी कर रही हूँ। लोग मजाक नहीं लेते थे, यार लड़की कहाँ, लड़की वाले मजाक नहीं था, मेरे लिए बिल्कुल मजाक नहीं था। मैं तो बहुत सी, कुछ लोग मुझे बोलते थे कि वहां चले जा, गर्ल्स कॉलेज से चुनाव लड़, वहां सही रहेगा करके। नहीं यार, मुझे यहीं से लड़ना है। और फिर एबीपी ज्वाइन करी। और फिर बस एबीपी में रही, सीखी चीजें, बाहर जाना सीखा। क्योंकि उससे पहले कहाँ होता है ना, स्कूल टाइम में बहुत ज्यादा बाहर जाते हैं। आपकी स्कूलिंग जो थी वो तो शायद गांव से तो फिर मेरी स्कूलिंग अल्मोड़ा से हुई, फिर हल्द्वानी से, फिर गांव से, फिर हल्द्वानी। और इतने सारे स्कूल चेंज कर दिए। कॉलेज तो एबीपीजी रहा। हाँ, कॉलेज एबीपीजी रहा। बढ़िया। तो फिर जब आपका इलेक्शन चल रहा था उस टाइम पे लोग, तो वही जो मेन पार्ट था आपके स्ट्रगल का, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेन था, जिसने आपको एक फेस बनाया है
कि आप हो रश्मि वो रंधीरिया। फेस लोगों को लगता है कि वो इलेक्शन टाइम पे मेरा फेस ना, उसके पहले का मेरा स्ट्रगल जब मैं छोटी थी, स्टार्टिंग में जब मैंने इधर उधर जाना सीखा, जब मैं पहली बार एक बार मैं लखनऊ गई थी, फर्स्ट टाइम अकेले गई, मैं एबीपी की मीटिंग थी, अकेले गई हुई थी, तो वहां से जब आना था, वो मेरा मतलब फर्स्ट टाइम मैंने इतना लंबा ट्रेवल अकेले करा था, वहां पे बहुत चीजें फेस करी, छोटी छोटी चीजें होती है ना। और जैसे देखा जाए तो बहुत सारी चीजें थी यार। डिटेल में बता सकते हो क्या क्या ऐसा था कि स्टार्टिंग में तो मैं कहीं भी नहीं जाती थी, बहुत ज्यादा जाऊंगी तो कॉलेज जाऊंगी आऊंगी इतना रहता था। फिर जब मैं एबीपी से धीरे धीरे जुड़ी, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते थे, प्रोग्राम्स कैसे करते हैं ये चीजें सीखी, लोगों के बीच में कभी चोर गलियां जाना है, हल्द्वानी इस कोने में जाना, उस कोने में रास्ता भटक रहे, भूल रहे, बारिश लग रही है, कितने सारे प्रोग्राम्स होते थे एबीपी के, अलग अलग मौसम के टाइम पे। तो बारिश में मैं एक बार याद है, मैं चोर गलिया से यहाँ तक पूरा बारिश में भीगते भीगते अकेला आई, फर्स्ट टाइम आई थी, जंगल का रास्ता था, बड़ा तो वो तो अच्छा ही लगा होगा फिर। नहीं यार बहुत आंसू आ रहे थे। मतलब अच्छा ही लगा। नहीं यार, बारिश में भीगना तो अच्छा ही लगता है सबको। अकेले आ रही थी यार, फर्स्ट टाइम आ रही थी, बहुत चीजें होती है। तो मतलब पहले बहुत ज्यादा स्ट्रगल आया है, अब मैं एक एक छोटी छोटी चीज क्या क्या बताऊं, मुझे समझ में नहीं आ रही है बहुत ज्यादा चीजें आई। तो उसके बाद जब मैं इलेक्शन की तैयारी कर रही थी, सब लोग बोलते थे हाँ सपोर्ट करेंगे करेंगे करेंगे, सब यही बोलते, कुछ दूसरे के पास जाऊंगी वो कहता, मैं कहती थी कि ये मेरा सपोर्ट करो, नहीं नहीं सब ऐसे ही कहते हैं, हाँ ये तो मेरा कर रहा है, हाँ ये तो मेरा कर रहा है, ये चीजें चलती थी। लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन पास है, 2021 में मैं इलेक्शन लड़ रही थी, फिर ये कोविड की वजह से इलेक्शन हुए नहीं। 2021 में मेरी पूरी तैयारी लास्ट तक हम लोगों ने तैयारी कर ली थी, मेरे साथ के सब लोगों ने तैयारी कर ली थी। 2021 में चुनाव नहीं है, फिर 2022 का चुनाव आया। 2000 चुनाव के कोविड के टाइम पे हम लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे कॉलेज के ऐसे हैं जिनके हमने ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह पहुंचाए, बहुत सारे। और जबकि मेरे पापा को खुद कोरोना हुआ था, फिर भी हम लोगों ने बहुत हेल्प करी, लोगों के घर घर जाकर हेल्प करी। उसके बाद कोविड गया, सब कुछ हुआ, फिर से सब कुछ नॉर्मल हुआ, स्टार्ट हुआ। तो फिर उसके बाद जब ही सबसे मेन जो टॉपिक हो गया, इलेक्शन ही नहीं होंगे, भी हो गया था, इलेक्शन नहीं होंगे, मैं तो बहुत मतलब मैंने तो बहुत हंगामा कर दिया, पूरे प्रदेश में हंगामा कर दिया था। कॉलेज की छत पे चढ़ गई थी। नहीं वो तो इलेक्शन के बाद हुआ था, वो इलेक्शन के बाद हुआ था, कॉलेज की छत पे। जैसे मेनली आपका क्या था कि आप जब कॉलेज में आपका इलेक्शन था, आपकी पूरी तैयारी थी एबीवीपी से, ठीक हो गया, तो उसके बाद जो आपको लास्ट टाइम पे एट द एंड उन्होंने टिकट नहीं दिया, किसी दूसरे कैंडिडेट को दिया, तो आपका रिएक्शन कैसा था उस टाइम पे? क्या सोचा आपने माइंड में, क्या पहला रिएक्शन? हाँ मैं भी बता रही हूँ, मैं पापा के साथ सो रही थी इलेक्शन टाइम पे, सब लोग घर में, सब लोगों को ये लगता था कि कहीं मैं कुछ कर ना लो, कहीं कुछ भी हो जाएगा। तो उस टाइम पे मेरा बहुत ही गंदा टाइम चल रहा था, मींस कि मेरे पापा तो ये बोलते थे कि ये चल कैसे रही है, जिंदा कैसे रही है, मैं पतली हूँ। तो पापा ये बोले, जब मैं हम लोग सोए थे रात को, मैं पापा के साथ कभी नहीं रही हूँ, पापा से हम लोग मम्मी से ज्यादा क्लोज रहते हैं। तो उस टाइम पे पापा हल्द्वानी पे ही थे, मैं पापा के साथ सोई थी। तो पापा मैं नींद तो किसे आती इलेक्शन टाइम पे, जबकि टिकट का चल रहा था, हमारी टिकट तो आज हो रहा है, कल हो रहा है, सारी पूरे प्रदेश में टिकट बढ़ चुके थे, सिर्फ हल्द्वानी में टिकट बचा हुआ था। और दूसरी चीज एक और था कि मैं हूँ पहले नंबर की कैंडिडेट जिसे एबीवीपी टिकट देगी, ये पूरा था मन में, और पूरी अपनी तैयारी भी होती मेरी तैयारी इसलिए थी ना, क्योंकि वहां पे सबसे पुरानी, मैं तो बहुत ही पुरानी थी, जो लोग दूसरे आए वो तो कुछ टाइम पहले आए हुए थे, तो मेरे को भरोसा था, मुझे तो पूरी दुनिया बोलती थी तुझे टिकट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं, मुझे भरोसा है यार संगठन में जिसके साथ मैंने इतने साल काम किया। मुझे भी पूरा ट्रस्ट था कि मिलेगा, मैं उस टाइम पर था, तो मुझे पूरा ट्रस्ट था कि आपको ही मिलेगा, बट लेकिन एट द एंड तो आपको फर्स्ट रिएक्शन, बहुत सारी चीजें, उससे पहले टिकट के लिए बुलाने लग गए थे, जो मेरे सामने कैंडिडेट था, उससे सब बधाई दी, मैंने कहा टिकट नहीं मिला, बधाई देने लगे। मैंने कार्यालय में बहुत हंगामा करा, मैंने जो कार्यालय में रहते थे लोग, सब लोगों को बुलाया, मैंने कहा ये क्या कर रहे। फिर जब टिकट हुआ, मैं सोई थी पापा के साथ थी मैं, तो किसी ने स्टोरी डाली, एक भाई हमारा, उसने स्टोरी डाली कि अब आएगा मजा, कुछ पता नहीं ऐसे डाला, क्योंकि सपोर्टर्स बहुत चीजें लिखते हैं। मैंने वो, उसने तो मेरी लाइफ, मतलब मुझे, मैं क्या रिएक्ट करूं मुझे समझ में ही नहीं आया। मैं तो चाची के रूम पे गई, मैंने बोला चाची टिकट कट गया मेरा यही रिएक्शन था, चाची मेरा टिकट कट गया, ये बोला मैंने। मतलब मुझे पता ही नहीं था कि मैं रोऊं हंसूं क्या, मतलब इतना गंदा हो गया कि रिएक्शन लेस हो गया, बिल्कुल कुछ नहीं है, आगे पीछे क्या है कुछ भी नहीं पता है। अबे मैंने बोला चाची मेरा टिकट, चाची सोची कि इसको मिल गया, तभी इतना खुश होते आ रही है, इतना खुश होता। मैंने बोला चाची टिकट कट गया। फिर ठीक है, फिर बैठी वापस से, फिर जब होश आया कि मैंने तो ऐसा करा था, ये करा था, ये सोचा था, जब मुझे ना सच में मतलब 10-15 मिनट तक मुझे होश ही नहीं आया होगा कि मैं मतलब क्या हुआ करके।
जब मुझे होश आया ये हुआ, अरे मेरे टिकट कट, अरे मेरा हाँ टिकट कट चुका है ये हुआ जब, अभी मुझे याद आ रहा है। हाँ तब आंसू भी नहीं आए, अच्छा। कुछ नहीं हुआ। मैंने पापा ने बोला अब जो होना था वो हो गया, हाँ। निर्दलीय होना लड़ते। फिर चाची लोग सब उठ गए, फिर बैठे थे घर पे बैठे थे कि अब क्या करने वाला। पापा ने बोला चल अभी तो सो जा, जो होगा सुबह को देखेंगे। अब सो गई। नींद किससे आई, रात भर क्या हुआ मुझे भी नहीं पता, मेरे साथ रात भर क्या हुआ, मुझे नींद आई या नहीं आई मुझे ये भी नहीं पता क्या हुआ। सब कुछ सोचने में थी, रोने में थी बिस्तर के अंदर, सब कुछ बिस्तर के अंदर भी बिस्तर के बाहर भी होने में, हंसने में, बैठ रही थी, कभी बैठ रही थी, हाँ कभी उठ वही रही ना, थी। एक हो गया था सब कुछ। मतलब मुझे भी नहीं पता क्या हुआ करके, बस ये है कि भगवान ऐसा किसी के साथ ना हो, बस हो गया। मैं तो चाहती हूँ कि इन फ्यूचर किसी भी कैंडिडेट के साथ ये चीजें ना हो, क्योंकि टिकट कटना बहुत अलग बात, टिकट सामने से कटे बहुत अलग। पता है क्या होता है, एबीपी या एनएसए किसी चीज के भी रूल होते हैं। जब टिकट मिलता है ना तो सामने सब लोगों को बिठाया जाता है, कार्यकारिणी बनी होती है, अपोजिशन को भी बिठाया, जो दो कैंडिडेट लड़े उनको बिठाया जाता है, उनकी टीमों को बिठाया जाता है, सबके सामंजस्य के साथ एक टिकट मिलता है। हाँ। अगर वहां वैसे टिकट हुआ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि टिकट है ठीक है, एक को मतलब मिलता है एक को नहीं कि मिलता आप है। बोल रहे हो इनडायरेक्टली कि वो फिक्सिंग थी। हाँ टिकट देना फिक्सिंग थी। वो तो मैं ओपन मैंने बोला फिक्सिंग थी, तभी तो मतलब ऐसा यार मुझे घर में मैं कैंडिडेट हूँ और मतलब ऐसा भी नहीं दिखा भाई हल्के में, पता हाँ, ही नहीं चल रहा है। मुझे इतना ग्रांटेड ले लिया गया वहां पे, मुझे लगा हाँ। मुझे इतना ग्रांटेड ले लिया कि मुझे वहां बुलाना ही जरूरी नहीं समझा। तो और मुझे ऐसा लगता है आपने नहीं एबीपी के लिए बहुत कुछ किया है। एबीपी ने भी मेरे नहीं, बहुत कुछ उन्होंने किया, भी, but हाँ, आपने भी हाँ, MBBS मतलब के अंदर मुझे बहुत ज्यादा कुछ किया है। trust, मुझे हाँ। बहुत ज्यादा ट्रस्ट था, बहुत ज्यादा। हाँ। तो मतलब सब टूट गया। और फिर क्या हुआ, फिर हाँ दूसरे दिन सबसे इंटरेस्टिंग चीजें हुई। दूसरे दिन उठूं नहीं उठूं, एक जब मैं उठ रही थी सुबह 5-6 बजे, तो उठूं एक मन से सो जाती हूँ, 4-5 दिन बाद हाँ, उठूंगी, कुछ सो दिन जाती बाद थी। उठूंगी और सो 4-5 दिन, जाती। अब 4-5 दिन का छुट्टी हाँ। बचा, क्योंकि टिकट तो बहुत पीक टाइम पे टिकट मिला था, क्योंकि टिकट वालों को भी पता था कि रश्मि का क्या चल रहा है। हाँ। हाँ पीक टाइम पे टिकट मिला। फिर मैंने सोचा क्या करूँ, सो जाती हूँ नहीं उठती हूँ। फिर यार मैंने अपने पापा ने उनको देखा, सब लोगों को, पापा मेरे गाँव से, हाँ मैंने पापा को हाँ। कितने टाइम पहले बुला लिया था। फिर वो शायद ऐसा भी था, उन्होंने पीक टाइम पे इसलिए दिया कि ये कुछ नहीं इंडिविजुअल ना कर कर सके। यही रीजन था, हाँ। यही रीजन था कि ये इंडिविजुअल कुछ ना कर सके। हाँ, कुछ अगर ना कर हमारा सके। सपोर्ट ना हो तो ये बैठ जाए और हाँ। कुछ ना कर सके। हाँ सही। तो जब क्या कहते हैं टिकट का हुआ, जब टिकट का दूसरे दिन सुबह को, फिर मैंने कहा क्या करूं, फिर मैंने कहा नहीं यार मुझे एक बार तो जाना, क्योंकि फिर मेरी टीम, यार मैं होती ना शायद मैं सो जाती, लेकिन जो मेरी टीम थी ना, मैंने उनको यार इन लोगों ने, क्योंकि ना टीम के बीच में आपस में बड़ी हाँ, चीजें चलती है ना, वो चीजें। और फिर उनका एक रहता है कि हमारे आगे कोई है, हम इसके लिए कर रहे हैं तो, और वही सामने से बैठ कोई बैठ रहा है तो यार मेरे पीछे ना, मैं अकेली नहीं हूँ, मैं सिर्फ रश्मि लोंगड़िया, मेरे रश्मि लोंगड़िया के पीछे बहुत लंबी टीम थी जिसको लेकर मुझे चलना था, जैसे मैं हमेशा चलते आई थी। उन लोगों ने मेरा साथ दिया था, तो उन लोगों को भी तो, वरना उन लोगों को भी तो लोग सुनाएंगे कि अब क्या हुआ, ये सब वो चीजें मेरे दिमाग में, अपना भूल गई थी मैं। अब टाइम आ गया था उनके आगे से खड़े होने का। हाँ फिर मैं अपने बारे में भूल गई, मैंने कहा नहीं यार मुझे उठना पड़ेगा। मैं उठी, मैंने बाल तो कुछ बनाई नहीं, रेडी वेडी नहीं हुई, जिन कपड़ों में थी ना उन्हीं कपड़ों में कार्यालय को चली गई, क्योंकि यार किसकी हालत है। मतलब आपका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, मतलब जो वही वीडियो की बात बता रही हूँ मैं। हाँ। मैं कार्यालय चली गई, 3-4 गाड़ियां लेकर हम लोग कार्यालय चले गए, मैं अपनी पूरी टीम के साथ। कार्यालय मीडिया वालों के मुझे कॉल में अब आप क्या करने वाले हैं, अब आप क्या करने वाले हैं। रात को तो मैंने आधे किसी की तो कॉल नहीं उठाया, लेकिन मीडिया वाले सपोर्ट, क्योंकि मीडिया से ही लोगों को तक बात पहुंचाई, तो मैं मीडिया वालों को इग्नोर, मैं हर किसी को इग्नोर कर रही थी, मीडिया वालों को मैंने कहा इग्नोर नहीं किया। तो मैंने उन लोगों के कॉल, मैंने कहा मैं सुबह को मिलती हूँ कार्यालय में मिलती हूँ। वहां देखा मीडिया, पूरी मीडिया भरी पड़ी है, मतलब जितने लोग नहीं हो कार्यालय के अंदर उतने मीडिया वाले भरे पड़े थे। तो मैं कार्यालय में गई, वहां कार्यालय में जो संगठन मंत्री वगैरह थे वो नहीं थे, उनको पता था कि रश्मि, मतलब यार इतना तो जानते थे कि रश्मि में मतलब कुछ तो है, तभी उन लोग समझ गए थे। बाद में मुझे भैया बता भी देते, मैंने तो तुझे देखा बोल रहे थे, मैं तो नीचे से खिसक लिया, क्योंकि मुझे पता था कि हंगामा करेंगे तो ये थप्पड़ ना मार दे, जबकि ऐसा इतना ज्यादा गुस्सा नहीं था। वो सोच रहे थे कहीं ऐसा ना हो जाए, अगर बाय चांस कुछ सिचुएशन मतलब अनमेंटेन होती, बिगड़ती, तो शायद आप मार देते। नहीं यार मैं ऐसा नहीं करती यार नहीं यार ऐसा नहीं रहता। उस टाइम पे तो मुझे खुद नहीं पता था मैं क्या, मुझे इतना पूछना था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एबी में टीचर्स भी रहते हैं यार, जबकि ना पता है एबी में जो टीचर्स थे वहाँ पे ना हमारे गुरु सीनियर्स थे जो सारे, वो सब मेरे फेवर में थे, पता है सब लोग, मतलब सबका सॉफ्टवेयर तो मतलब फिक्सिंग ऊपर से हुई थी।
नहीं, फिक्सिंग ऊपर से नहीं, फिक्सिंग हल्द्वानी में ही फिक्सिंग हो रही है। ओह। ऊपर से तो बहुत बढ़िया सपोर्ट था। यही तो रीजन था। ऐसा होता है ना कभी भी जो मेन होता है और जो उससे नीचे होता है उन दोनों के बीच में आपस में हाँ, थोड़ा सा अनबन रहता है। हाँ, अनबन रहती है। उस वजह से हमारा वो हुआ शायद, जो भी रहा, ठीक है। तो उसके बाद जब मैं गई, मैंने बोला कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। मीडिया वाले सब लोग वहीं पे थे। मैंने वहां पे भी बोला, वीडियो वायरल हुई थी, वो वीडियो तुमने भी देखी होगी ना। हाँ, तो उस वीडियो में वो वीडियो मेरी वायरल है। मैंने बोला कि आखिर ऐसा क्यों, ठीक है अगर टिकट नहीं मिल रहा तो सामने से नहीं मिलता है ऐसे। अच्छा, ये चीजें तो कहीं पे भी नहीं होती है यार। इतना मुझे ग्रांट तुम रात को टिकट दे रहे हो किसी दूसरे कैंडिडेट को, वो भी रात के 12 बजे। हाँ, और सामने से एक कैंडिडेट है, उसको पता भी नहीं है। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ था, फिर वो लोग भैया लोग बोलने लगे थे कि नहीं हमको भी नहीं पता था, नहीं, जबकि मुझे सामने से पता है कि शाम को सब लोग वहां पे थे, कुछ लोग थे नहीं थे। बोला मुझे नहीं पता। फिर वो चीजें पैरों में झुकना होने लगा। मैं ना बहुत मतलब किसी के लिए भी झुक सकती हूँ यार। हाँ, फिर सीधी सी बात है। तो फिर उसके बाद मुझे सब कुछ पता है कि हाँ ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा है। फिर भी वो लोग बोल रहे कि ऐसा ऐसा है। फिर मैंने मीडिया में बोला, मैंने बोला मैं आप लोगों को भी बताना चाहती हूँ, क्योंकि अपनी बातें रखी जो बातें थी उस वीडियो में। कि मेरी मम्मी ने घर से वीडियो देखी थी। स्कूल में थी मेरी मम्मी, स्कूल में रहती, स्कूल में थी। तो मेरी मम्मी कहती कोई मेरी बेटी को पानी तो पिला दो। मतलब फिर ऐसा हो गया था। फिर घर पे लोग का आना जाना होने लग गया था। बीजेपी मतलब सब लोग आने लग गए थे, घर पे आने लग गए थे कि ऐसा करते हैं अब दोनों को एक उसमें आके रैली निकालते हैं बढ़िया। मैंने कहा यार मैंने मेहनत करी है, सब कुछ करा अच्छा, है। मतलब उनका कहना था कि आप अब उनको समर्थन दे रहे हो। यही तो होता है, यही तो होता है। निर्दलीय चुनाव लड़ना बहुत टफ हो जाता है। निर्दलीय चुनाव लड़ने की किसी की हिम्मत नहीं। निर्दलीय चुनाव लड़ने के कोई सपने में नहीं सोच सकता था कि रश्मि लंगड़िया, हम तो इतने बड़े बड़े बिट लग रहे थे कि रश्मि चुनाव नहीं देखा, अब रश्मि लंगड़िया बैठने वाली, अब बैठने वाली, ये चल रहा था। फिर एक और वो भी चलने लग गया था कि आपका जब टिकट कैंसिल हो गया था कि अब रश्मि को बैठाने के लिए शायद से पैसा वैसा भी कुछ दिया जा सकता है, या फिर सोर्स लगाए जा सकते हैं कि रश्मि अब कुछ, हाँ, जितना सोर्स लगाया जा सकता है। बहुत ट्राई किया, मतलब नहीं। फिर तो वैसे ऐसा कुछ ऑफर आया बड़े लीडर्स को, नहीं मैं बता रही हूँ ना। फिर क्या हुआ, हम लोग घर पे आए, पापा थे घर पे, चाचा लोग सब लोग थे। फिर ऑफर पापा लोगों को, चाचा लोगों को कॉल आने लग गए थे कि घर पे आ रहे थे लोग बैठने के लिए, बड़े बड़े लीडर्स को लेकर आ रहे थे। मैंने तो हाथ जोड़े, मैंने बोला, फिर जिनकी वजह से मेरा टिकट कटा वो भी आए। मैंने बोला बहन, उनने तो ऐसे ही, बहन तो मेरी बहन है। मैंने कहा भैया अगर मैं आपकी बहन होती, मैं उतनी आंसू भी आते। पता है जब मेरा टिकट कटा था ना, सिर्फ मेरा टिकट ही नहीं कटा था, जिन लोगों के साथ मैं 7 साल से रह रही थी, मतलब मेरे ना मतलब ट्रस्ट भी टूट गया था। मेरे फैमिली से ज्यादा, मतलब जिनके साथ मैं रही थी 7 साल में, एक ही मिनट में मेरे सारे रिश्ते, नमस्ते, बहुत मतलब उस चीज का ज्यादा था कि मतलब जिनके साथ मैं 6-7 साल से यार, 6-7 साल से मतलब एक फैमिली ना, लगा लो मेरी पूरी फैमिली एक झटके में टूट गई, ऐसा हो गया था। मतलब बहुत फिर उस दिन से ट्रस्ट भी मतलब उठ गया। मैं अपने वर्ड्स में बता नहीं सकती कि वो क्या दर्द था। मतलब ट्रस्ट टूट गया था, हर किसी से भरोसा टूट गया था, सब कुछ हो गया था। वो ज्यादा बुरा था कि मेरा टिकट कटने से ज्यादा बुरा ये है कि यार मेरे मतलब जिन लोगों के साथ मैं आज तक थी, इतने सालों से थी, वो तो सब बस गए, सब लोग गए। अब थी मेरे साथ जो ग्राउंड की टीम थी, जो मेरे भाई लोग, जिनको मैं कभी नहीं भूल सकती यार। वही याद रहने वाली मेरी पहली सीढ़ी पार कराई है और मैं उनके साथ अब लाइफ टाइम हूँ। तो उसके बाद घर पर आए, सब लोग आए, लीडर्स आने लगे थे, बड़ी बड़ी गाड़ियां घर के आगे खड़ी हो रही है, रश्मि अब ऐसा करना चाहिए। और वो भैया आए जिनकी वजह से मेरा टिकट कटा, बोल रहे थे बहन तू मेरी बहन है, तू सुन तो सही। और सामने से मेरा बड़ा वाला एक कजन भाई है, उसने कैमरा ऑन कर दिया, क्योंकि हम लोग के 24 घंटे कैमरा ऑन रख रहे थे, क्योंकि लड़ाई अभी इतनी थी ना, उसके बाद हर चीज हो रही थी। उन्होंने बोला कैमरा ऑफ कर दो, उसने बोला नहीं बिल्कुल कैमरा ऑफ मत करना। मैंने यही बोला, उन्होंने बोला बहन मेरी बहन। मैंने बोला भैया अगर आप मेरे भैया होते ना तो आप लोग मेरे साथ इतना बुरा तो नहीं करते, इतना बुरा नहीं करते कि मतलब मुझे कुछ समझा ही नहीं यार, एटलीस्ट बताया तो जाता कि हम टिकट इसको दे रहे हैं, इतना बुरा नहीं करते। फिर सबको लग गया था कि रश्मि नहीं मानेगी ये तो। फिर भी फिर और आ रहे सारे लीडर्स, जितने मतलब जितना हो पाया सब आए घर पे। मैंने बोला ये घर पे आप लोग चाय पिए, मैं आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं सबकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन प्लीज मुझे चुनाव लड़ने से वो मत करें आप लोग, मेरा भी टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं जा रही हूँ कॉलेज में कन्वेंसिंग के लिए, आप लोग चाय पीजिए, पापा के साथ बैठिए, ठीक है मैं चलती हूँ। आंखों में आंसू थे, आंखों में आंसू तो रुक ही नहीं रहे थे। कुछ लोगों को लग रहा था कि रश्मि ने नशा तो नहीं कर रहा है क्या, ये तो नहीं कर रहा वो तो, क्योंकि आंखों में आंसू ही इतने थे, मतलब इतना, और ऊपर से नींद नहीं आ रही है रात को, दिन में स्ट्रगल चल रहा है, मैं नहीं सोई, रात में कौन सोएगा यार, सारे रिश्ते टूटे हैं भाई, सब कुछ टूटा है।
तो फिर मैं चली गई कॉलेज को, मैं कॉलेज को चली गई, बस कन्वेंस में लगी थी, मुंह से मतलब आवाज तो थी ही नहीं, फिर भी बहुत आवाज थी, पूरा गला बैठ गया था, सब मतलब बिल्कुल। जब ठीक है, ब्रेक कर लें। जो जब भी आप चुनाव जीते, आपको पता चला कि रश्मि लमगड़िया चुनाव जीत चुकी है, क्या होगा, मतलब फर्स्ट रिएक्शन क्या दिया आपने कि हाँ भाई चुनाव जीत? मेरा फर्स्ट रिएक्शन क्या था, यार कौशल के साथ बहुत बुरा, मतलब कहीं कौशल के साथ गलत तो नहीं हुआ, मैं फिर भी उसके बारे में सोच रही थी, सीरियसली बाय गॉड मैं फिर भी उसके लिए सोच रही थी। हाँ, कि उसके साथ क्योंकि वो अच्छा लड़का था, उसकी टीम के लिए मैं कुछ नहीं कह सकती, वो अपने आप में इंसान बहुत अच्छा था, मैं ये नहीं कहूंगी वो पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा था, या मतलब अच्छा लड़का है वो नेचर वाइज बहुत अच्छा। वो भी अपना चुनाव लड़ रहा, मैं भी अपना चुनाव लड़ रही थी, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो मतलब फर्स्ट रिएक्शन में ये था, अपनी खुशी नहीं थी, दूसरे वाले के लिए थोड़ा सा अफसोस था कि यार मतलब वो क्या कर रहा होगा ऐसे करके, इसके लिए बुरा लग रहा था। लेकिन जब मैं चुनाव लड़ भी रही थी ना, जिस दिन मेरी पोलिंग का दिन था, उस दिन बहुत पीटे मेरे लोग, बहुत पीटे, मतलब जो मूवीज में सीन होता है ना, वो साउथ इंडियन मूवीज में वो सीन होता है, वो मैंने रियल लाइफ में देखा है यार। जब मैं अंदर थी ना, मैंने मेरे पापा का कॉल आया, पापा ने बोला बाहर बिल्कुल गंदा माहौल है, बाहर बहुत गंदा माहौल है, सब पिट रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है बाहर, तो थोड़ा सा अजीब सा हुआ। फिर उसके बाद हिमांशु मेरा भाई, उसका कॉल आया, उसने बोला, बहुत रो रहा था हिमांशु, बैनी अंदर बाहर सब पिट रहे हैं, बाहर अंदर जितनी मेहनत हो सकती है उतनी कर लेना। फिर मेरा अजीब सा, अंदर में पोलिंग, वहां हूँ, पोलिंग चल रही है, मैं क्या करूँ, क्योंकि वहां भी अंदर भी मुझे चारों तरफ ध्यान देना पड़ रहा था, क्योंकि सरकार के अपोजिशन में चुनाव लड़ रहे थे, पेटियां पलटना, कितनी माइंड में कितनी सारी चीजें थी, मैं क्या करूँ, मेरे अगल बगल मीडिया तो मेरे साथ 24 घंटे था, मेरी लाइफ में मीडिया का बहुत रोल रहा। तो मैंने बोला अंकल, मीडिया वालों से, अंकल मैं भागने वाली हूँ, और वहां पे होता है ना इलेक्शन टाइम पे बल्लियां लगी होती है, सब लगे होते हैं, मैंने बोला अंकल मैं भागने वाली हूँ, आप प्लीज मेरे पीछे भाग जाना। मैं ये बल्लियां कोई कहीं से ऊपर से कहीं से नीचे से निकल के मैंने सारे पुलिस वालों को चकमा देकर सीधे कॉलेज के बाहर निकल गई, क्योंकि मैं कॉलेज से बाहर नहीं जा सकती। कॉलेज के बाहर निकली, क्योंकि वहां मेरी बसें रोकी हुई थी, बस में जो सपोर्टर्स थे ना, वो रोक दिए थे। यार ये कितनी बड़ी बात है, मतलब बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, और पथराव कर रहे हैं, पत्थर से मार रहे थे। मैंने बोला यार एक लोग मेरे लिए आ रहे हैं, तो यार मैं उनको कैसे पिट दिया, मेरे को ना सबको देखना था। तो उसके बाद मैं आई, बाहर धोनी जी थे, नहीं नीरज भैया मिले थे, नीरज भाभी जी ऐसा ही, वो मिले, मैंने बोला भैया ऐसा और उन्होंने बोला वो उनको बोल रहे थे, क्योंकि उनके ऊपर भी तो प्रेशर होता है, सबके भी वो सीनियर्स के अंडर ही है, तो उन्होंने अपने सीनियर्स को, मैं फिर उनके धोनी जी के पास गई जो सीईओ थे, मैंने बोला अंकल, वहां पे मीडिया वाले सब थे, मैंने बोला अंकल मैं सबकी बहुत रिस्पेक्ट कर रही हूँ, मैं अभी तक भी आपके हाथ ही जोड़ रही हूँ, पैर ही पड़ रही हूँ, अंकल अगर मेरी गाड़ी कहीं पे रुकी और मेरा एक भी वोटर छूटता ना, फिर मैं दिखाऊंगी कि चुनाव क्या होता है, मैं ये चुनाव यहीं पे रुक जाएगा, अलग से नहीं ये चुनाव की कोई गिनती ही नहीं मानेगी, मैं बताऊंगी क्या होता है। फिर ये पूरा मीडिया में फैल चुका था, मैं तो फिर मैं ये चीजें बोल बाल के मैं अंदर आ गई, क्योंकि मुझे अंदर देखना था ना यार, मेन था कि अंदर देखना है। बाहर मुझे हिम्मत देनी थी, बस मुझे हिम्मत देनी थी कि हाँ मैं ये चीज मीडिया पे फैल चुकी थी, तो अब घर से सब लोग देख रहे थे, सब लोग और निकले, बाहर निकले, फिर डर गया था सामने वाला भी, कब तक नहीं डरेंगे यार। फिर एक होता है कि तुम्हारा जो टीम है वो भी थोड़ी डिमोटिवेट होने लगती है, हमारी टीम के भी जो भैया लोग थे, जिनका शहर में बढ़िया नाम चलता, लड़ाई वड़ाई में जो आगे थे, वो लोग आगे हुए। फिर हमारी टीम ना, हमारी टीम का इतना गंदा वो कर दिया था, जो पेट्रोल पंप के वॉशरूम होते उनके अंदर से निकाल के मारा था, बहुत ही मारा था। मतलब जब इलेक्शन जीते ना, मुझे इतना रोना आ रहा था कि कोई अपने यहाँ पे चोट दिखा रहा है, कोई यहाँ पे देखिए यहाँ पे इतना मारा था ना, मुझे नहीं पता कि मेरी टीम ने मेरे लिए कितना, मतलब वही है कि आपका स्ट्रगल तो था ही था, लेकिन आपकी टीम का भी बहुत कुछ फेस किया था। तो उसके बाद मैं अंदर चली गई, फिर मैंने अंदर भी बोला, बाहर मेरी बसें रोक दी, अब आप लोगों को जो करना है देखो, इतना गलत हो रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि क्या नहीं हो रहा है, मतलब यार इतना कैसे कर सकते, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैंने इतनी छोटी एज में इतना कुछ झेलना पड़ेगा करके। और फिर मेरे लिए इतने सारे लोग मार खाएंगे, इतने सारे लोग यार, इतने बड़े लोगों ने मेरे लिए इतनी मार खाई यार, वो उन्होंने लड़कियों को नहीं छोड़ा, लड़कियों को थप्पड़ मारे थे।
ये तो तो गलत ही था। हाँ बहुत गलत था, वो तो सब चला था मीडिया पे। सबको फेस करके आगे बढ़े और हाँ, उसके बाद पूरे साल भर मेरा प्रोग्राम नहीं होने दिया। मैंने अपनी बुलेरो के छत में चढ़ चढ़ के रात के 2 बजे टीचर से लड़ाई करके, सर से लड़ाई, क्योंकि उन लोगों पे इतना प्रेशर था टीचर्स पे, रश्मि प्लीज हम पे बहुत प्रेशर है, हम क्या करें, मतलब इतना। मेरा जब प्रोग्राम था, प्रोग्राम के बीच में लड़ाई कर दी, मंत्री जी आए थे उनके सामने लड़ाई कर दी, मैंने इतना कुछ फेस किया। मैंने ना इलेक्शन में तो सब लोग साथ थे तो वो सबको दिख रहा था, लेकिन हाँ। मेरा एक्चुअल स्ट्रगल ना इलेक्शन के बाद था पूरे साल भर स्ट्रगल किया। उसके बाद ठीक है, काम अच्छा है, सब स्ट्रगल कुछ है, करने तो के कोई बाद बात नहीं। हिस्ट्री क्रिएट की है, लेकिन हाँ। स्ट्रगल भले ही कितना भी रहा हो, ज्यादा किया कम किया वो मैटर नहीं करता, बट लेकिन आपने हिस्ट्री क्रिएट की है एमवीपीजी के अंदर, सब लोगों की वजह से है ना, वो ज्यादा मायने रखता है। और शायद से मुझे लगता है यूके से तो बहुत सारी लड़कियां रही हैं पूरे उत्तराखंड से, बट एमवीपीजी में आप ही पहले हो ना। हाँ। फिर अभी गांव में को ना अदर कॉलेजेस के लोगों का कॉल आता है, हमारे सीमांत क्षेत्र की लड़कियां होती हैं, वो लोग मुझसे टिप्स लेते हैं। अभी अच्छा लगता है कि मुझे गढ़वाल से कॉल करते हैं, कुमाऊं से कॉल करते हैं, पूरे उत्तराखंड से मुझे कॉल आता है कि हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे क्या, जब कोई लड़की चुनाव लड़ रही होती है अच्छा लगता है। इन फ्यूचर कोई एमवीपीजी से लड़की चुनाव लड़ती है तो फिर आप उसको सपोर्ट कैसा करोगे, मतलब जैसा मुझसे होगा, जैसे होगा, मतलब ओपन सपोर्ट। हाँ, मेरा साथ रहेगा, मेरा साथ ये मैं यही बोलूंगी, मेरा साथ उस इंसान को रहेगा हमेशा। ऐसा नहीं कि लड़की लड़का वाला, मैं ये चीज कभी नहीं करना चाहती। मेरा अगर मुझे लगेगा कि वो इस काबिल है तो मैं उसे पूरा जितना उससे होगा तन मन धन से उसे सपोर्ट करूंगी। अगर उसकी जगह कोई लड़का भी उस लायक होगा, मैं उससे भी जो मुझे लगेगा कि लायक है मैं उससे सपोर्ट करूंगी। ठीक, तो ये सब रहा कि आपने हिस्ट्री क्रिएट की, सब कुछ बढ़िया था। तो यार एक है, सबके मन में सवाल है, मेरे मन में भी है क्योंकि मुझे सब कुछ पता है, बट ये नहीं पता है आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है। कुछ भी नहीं है। अरे नहीं कुछ नहीं, सीरियसली कुछ नहीं। हाँ, सीरियसली कुछ नहीं है। मैं ना अभी तक मेरी मेहनत चल रही थी, मैं इन चीजों से थोड़ा हटके ही, मतलब स्टार्टिंग से एंडिंग तक अभी तक। यार लाइफ में ना बहुत सारे मोड़ आते हैं, मतलब कि बहुत सारी चीजें आती है सामने से, अगर कोई बोल रहा होता है, कोई बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन मैंने ना हमेशा इस चीज को इग्नोर किया है क्योंकि मेरे पापा मुझे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। प्लस अगर मेरे साथ कोई चीज भी होती है ना, सबसे पहले अपने मम्मी पापा से शेयर करती हूँ, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है। नहीं वो तो ठीक है, वो बेस्ट फ्रेंड है, बट लेकिन स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक अभी तक कुछ ऐसा मतलब कोई स्टेटस रहा हो? एक बार बहुत पहले रहा था, उसके बाद ऐसा, उसके बाद से मतलब हमेशा, मतलब वो बचपन टाइम, हाँ बचपन में ऐसा कुछ भी नहीं था, सीरियस कुछ है ही, सीरियस भी कुछ नहीं था ना, मैं उससे कभी मिलना जुलना कुछ नहीं, बस। और स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक ऑफर्स कुछ आए? तो हर किसी वो हर किसी लड़की के साथ होता है, मेरे साथ तो मेरे बहुत बार होता है, लेकिन मैंने बहुत इन चीजों को मैंने बहुत अवॉइड किया अपनी लाइफ में। इलेक्शन से पहले भी बहुत अवॉइड किया, इलेक्शन के बाद भी फिलहाल अवॉइड किया है। अभी तक कर रहे हो? हाँ, अभी तक अवॉइड कर रहे हो। हाँ, और फ्यूचर कुछ सोचा है कि मतलब ऐसा करना है या फिर लव मैरिज करूंगी यार, ये लव मैरिज करूंगी जब भी करूंगी, अभी ऐसा कुछ नहीं। तो मतलब एकदम से सडनली होगा, मतलब नहीं मुझे भी नहीं पता क्या होने वाला, मुझे क्या पता। ये सोच रहे हैं कि लव मैरिज करें? हाँ, मतलब मैं ना ये मानती हूँ एज ए यूथ होने के नाते, उससे मैं ये मानती हूँ कि लव मैरिज बेस्ट है। हाँ, लव मैरिज बेस्ट है, मुझे ऐसा लगता है कि लव मैरिज बेस्ट है। पहले से जान लो, पहचान लो, तो फिर जान पहचान करो ना, किसी से करो ना। मेरी शादी में तो अभी बहुत टाइम है, तब तक जान पहचान करो अच्छे से। अभी कोई ऐसा देखूंगी जब मिलेगा, जब मिलेगा तो देख जान पहचान होगी, सब होगा। और सामने से मतलब कोई ऑफर सामने से आया या फिर सोशल मीडिया पर आए? ऑफर्स तो आए होंगे सोशल मीडिया, ऑब्वियसली सामने से तो बहुत सामने से भी आए, लेकिन यार इग्नोर किया है। मतलब वो कितना सामने से आए? बिल्कुल अचानक से पीछे घूमी तो बस यही देखा। और वो मतलब लोकल के थे या बाहर के थे? लोकल के भी थे और बाहर, लोकल के पहाड़ी, मतलब लोकल हमारे पास हल्द्वानी के थे या फिर ऊपर साइड के थे? हल्द्वानी से भी थे, बाहर से भी थे, बहुत बाहर से भी थे, बहुत बाहर से भी थे। कुछ ज्यादा मम्मी पापा, हाँ, और मम्मी पापा को भी बोलते रहते हैं लोग। तो इग्नोर क्यों कर रहे हो आप? इग्नोर करने का कोई कारण? वो मतलब ठीक नहीं थे या फिर मतलब करना ही नहीं? स्टार्टिंग
स्टार्टिंग में तो मेरा ये था, अभी तक तो मेरी इस चीज को लेकर एज वेज नहीं हुई थी। मतलब मैं ये, जब मैं ऐसी चीज देखती थी, मुझे मेरे सामने मेरे पापा दिखते हैं, हाँ। तो मैं सोचती थी कि यार अगर मुझ पे इतना भरोसा करे, पता नहीं एक टाइम पे, अभी तो ऐसा नहीं लगता क्योंकि अभी तो मैं बड़ी हो चुकी हूँ, तब ऐसा लगता था कि यार कहीं हमने मम्मी पापा को धोखा तो नहीं हाँ, दिया, वो कभी तो है। कहीं ये तो नहीं हो रहा है, कहीं वो तो नहीं हो रहा है, ये सोचूंगी तो ये चीजें मुझे पीछे कर देती थी इस चीज को लेकर। फिर मुझे इतने बड़े कॉलेज से इलेक्शन लेना था, तो कैरेक्टर बचा कर ही चलना है। हाँ, ये तो इस चीज को लेकर ना बहुत रिलेशनशिप Possessive ये रही सो हूँ बहुत ज्यादा। बहुत बचा के मैं निकली हूँ इन चीजों को मैंने हमेशा अवॉइड किया। और आधे लोग तो मुझे सामने से नहीं बोलेंगे तो मैसेज social पे media message में आ बोलेंगे कि जाएगा। हमें डर लग रहा था, ये कर रहा था, कभी किसी और को बताएंगे यार उससे ये बोल दे यार हमें हाँ। बहुत डर लग रहा है, ये चीजें तो मतलब डायरेक्टली भी आए हैं, इनडायरेक्टली भी आए हैं। इनडायरेक्टली बहुत आए, डायरेक्टली भी बहुत हिम्मत करके यार। फिर कोई ऐसा जो ऑफर आया हो आपको जो क्लिक हो गया कि ये अनएक्सपेक्टेड था भाई, ये नहीं हुआ है क्या? एक बार मैं सेकंड ईयर में पढ़ती थी, हम लोग रामनगर जा रहे थे, सारे फ्रेंड्स घूमने जा रहे थे। तो हम लोग रास्ते पे रुके थे, तो 3-4 दोस्त लोग हम लोग रास्ते पे रुके हुए थे, वो आपस में कुछ बात कर रहे थे। हाँ। आपस में बात कर रहे, बोलते कुछ बात कर रहे थे, तो मेरे माइंड में तो कुछ भी नहीं था कि ऐसा हाँ। कुछ होने वाला है। तो बोलते मैंने इस चीज की तरफ ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि मेरा इस चीज में कभी मतलब रहता हाँ। ही नहीं है। मैंने हमेशा मतलब बहुत दूर रही हूँ इन चीज से, अभी तक बचा कर रखा है खुद को इन चीजों से। तो मैंने ऐसे पीछे देखा, अचानक से ये क्या है? ये क्या है? बस उसको मना कैसे किया? उस टाइम पे तो मैंने कुछ नहीं बोला, उस टाइम पे मैंने कोई रिएक्ट ही नहीं किया। ब्रो ये फिर क्या था? मतलब मैं क्या अगर यार कोई सामने से तुम्हें बोल रहा है, मतलब मैं क्या रिएक्ट करूं? ऐसा तो नहीं उसने नस-वस काटी हो फिर बाद में? नहीं यार, ऐसा इतना नहीं हुआ था। इतना नहीं हुआ। और अभी मतलब मैंने बाद में मतलब ना, मैं मना भी ऐसे नहीं, मैंने बाद में अच्छे से समझाया कि नहीं मेरा हाँ। मेरे को अपने करियर पे ध्यान देना, मेरा फ्यूचर ये है, मैं इस चीज को अवॉइड कर रही हूँ फिलहाल। मैंने अच्छे से समझाया, मींस ऐसा नहीं और है क्योंकि वो आफ्टर मेरा दोस्त भी था। इलेक्शन हाँ, आफ्टर इलेक्शंस भी हुआ। तो हिम्मत कैसे हो रही लोगों को बोलने की? आफ्टर इलेक्शन ऐसा नहीं हुआ, सामने से ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, इनडायरेक्टली हुआ। हाँ, indirectly सोशल मीडिया के थ्रू किसी के थ्रू ये चीजें ये बहुत तो हुई है। आपको और बोला सामने तो वाला, काम हो मैं जाएगा। बताऊं, सामने वाला पहले एक बार मैं नैनीताल जा रही थी कुमारी, तब तो मैं अध्यक्ष भी नहीं बनी थी। तो एक लड़का बोलता है, रश्मि, ऐसी कुछ बातचीत चल रही थी, उसने बोला, रश्मि यार वैसे ना आज की डेट में हर कोई मतलब तुम्हारा नाम भी अच्छा, और कहीं भी तुम ना, तुम्हारे ऐसे कोई ना किसी चीज में नाम भी नहीं है, क्योंकि लड़कियां क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो ही जाती हैं। तो तुम्हारा कभी कुछ गलत सुनने को भी नहीं मिला। तो आज की डेट में हर कोई चाहेगा कि रश्मि मतलब ये चीजें हो गई। मैं खुद चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता है ना पॉसिबल नहीं है, ये बोला उसने सीधे। मतलब कि इनडायरेक्टली उसने भी ऑफर दिया। उसने ये बोला, यार मैं खुद ये चीज चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो रिलेशनशिप ऐसा कुछ। और इन फ्यूचर कभी मुझे ऐसा लगेगा कि कोई मतलब जैसा मैं चाहती हूँ, वैसा अच्छे तो सब होते हैं, उसकी मतलब वो वैसा है जैसा मैं चाहती हूँ, अगर ऐसा कोई है तो हाँ, तो ठीक कुछ है। टाइप बता दो फिर, क्या पता कुछ टाइप के लोग। नहीं, ऐसा कुछ सोचा ही नहीं। टाइप तो कोई तो टाइप होगा कि मुझे इस टाइप के ठीक लगते हैं, मुझे सपोर्ट करे बस। लड़कियां यही तो चाहती हैं, हाँ। सारी लड़कियां चाहती हैं, मैं भी वही चाहती हूँ कि बस कि आपको मुझे सपोर्ट करे, मतलब आपको सपोर्ट मुझे करे। समझे। और फ्यूचर में शादी वादी? अभी शादी नहीं, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। अभी पता है इलेक्शन के बाद मेरा ये भी चला था कि रश्मि की शादी हो गई। अभी नहीं, तो रश्मि को तो शादी क्या अरेंज मैरिज या लव मैरिज? 6-7 साल तो मेरी शादी को है अभी। हाँ, और वो 6-7 साल में क्या करने वाले हो? अरेंज मैरिज, लव मैरिज? लव मैरिज करूँ मैं, कभी भी करूंगी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं लव मैरिज करूंगी। अब मुझे नहीं पता कि लव मैरिज मैं करूंगी कैसे, क्योंकि लव मैरिज करने से पहले ही मैं उसके लिए एटलीस्ट लव करना पड़ता है, एक लड़का चाहिए जो अभी तक नहीं है। हाँ, जो अभी तक नहीं है। तो फिर उसके लिए प्रोसेस चल रहा है या फिर नहीं? अभी नहीं, कुछ टाइम बाद प्रोसेस करेंगे कि कोई लड़का देखना है, अच्छा है ये लड़का, इसके साथ डेट करते हैं, सब कुछ। इन फ्यूचर अभी कुछ नहीं सोचा? अभी कुछ नहीं है फ्यूचर में पता चलेगा यार, अभी कुछ नहीं पता। अभी फिलहाल ये है कि अपने मतलब अभी ना मेरे करियर से बड़ा कुछ नहीं है फिलहाल। हाँ। इन चीजों से दूर ही रहती हूँ। बना दिया ना बोरिंग ब्रो, लेकिन देख लो, हाँ करनी लव मैरिज ही है। हाँ, मतलब मैं ये चाहती हूँ कि मैं ना यही मानती हूँ कि मतलब कि ट्राई कर सकते हैं। मैं अगर सबके पेरेंट्स को भी यही कहना चाहूंगी कि अगर कोई लव मैरिज करे तो करो, भाई
और लव मैरिज में देखो ना, बच्चे इतना तो समझते हैं कि हमारा फ्यूचर किसके साथ है। हाँ, पेरेंट्स के साथ अगर लव मैरिज हो, इससे बढ़िया क्या है यार, कुछ भी नहीं है तो इससे सही बड़ा। बात है। तो और मैं तो अगर कोई है ब्रो कि वो है मतलब रश्मि लमगड़िया के लायक है, वो जैसा उनका टाइप है वैसा, तो वो ऑफर दे सकता है। नहीं, सब अच्छे होते हैं। क्या पता किसी का लक चमक जाए। नहीं, लक वाली क्या बात है, मैं उसका लक ही होगा यार। नहीं यार। जैसे जो अभी तक देखो आपके रिलेशनशिप स्टेटस नहीं है, हाँ, बट एकदम से अगर किसी का लक चमकेगा जो आपको मिलेगा, तो नहीं, उसका ऐसा लक है मेरे यार। साथ भी ऐसा बहुत हुआ है कि विदाउट फिल्टर बता रही हूँ। मेरे साथ भी ऐसा बहुत हुआ है। कभी कभी मुझे लगा, मतलब किसी में ऐसा लगा होगा कि हाँ ये ठीक है, होना चाहिए, लेकिन फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीज अच्छा, कुछ पॉइंट पे लगा कि हाँ, चलो ट्राई करते हाँ, हैं। नहीं ट्राई करते हैं, नहीं मतलब ये लड़का अच्छा है, हाँ। अच्छा है, मतलब मींस कि अच्छा है, हर चीज से अच्छा है, लेकिन नहीं यार, फिर लगा नहीं यार, ये तो ब्रो है। नहीं ब्रो है भी नहीं ये तो भाई है। हाँ, मींस फिर ये लगा कि कोई ऐसा जिसको ऐसा जो लगा, मुझे चाहिए। जिसके बारे में आपको लगा कि ये लड़का अच्छा है, वो मतलब अभी नोन है। हाँ, और वो अभी नोन है, आपके साथ है अभी भी? नहीं मतलब मैं साथ बोलना चाह रहा हूँ उसके साथ एज अ फ्रेंड या ब्रदर जो भी। हाँ, ब्रदर नहीं, फ्रेंड्स एज अ फ्रेंड आपके साथ है, हाँ। बढ़िया, चलो सही। नहीं, फिर भी ये लगता है मुझे कि नहीं, ये नहीं करना। नहीं चाहिए। शादी करेंगे अरेंज मैरिज? शादी करेंगे तो लव मैरिज। शादी करेंगे तो लव मैरिज। ये पॉइंट है, लव मैरिज करेंगे। फील्ड भी डिपेंड करता है कि लड़के का ऐसा मेरे कुछ। लिए? हाँ, आपके लिए कोई डिपेंड कर, जैसे कि आप पॉलिटिशियन हो, हाँ। पॉलिटिक्स में हो, आपका पूरा टाइम पॉलिटिक्स के लिए होता है, तो डिपेंड करता है कि उसका फील्ड क्या होना चाहिए। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं पॉलिटिकल फील्ड पे हूँ हाँ, तो वही। शायद कि या बिजनेस या पॉलिटिकल फील्ड से हाँ, मतलब लड़का, कि जॉब वाला ना हो, कितनी भी बड़ी जॉब हो, बट जॉब वाला ना हो तो मतलब, अच्छा है। मतलब ये चीजें अगर देखा जाए तो अगर एक पॉलिटिकल कोई लड़की पॉलिटिकल करियर में है तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि जॉब और पॉलिटिकल करियर का हाँ, थोड़ा सा अलग है। क्योंकि हमें अपना फ्यूचर भी तो देखना है यार, मतलब मजाक मस्ती एक हाँ, वो ठीक सब है, हाँ। लेकिन हमें अपना मतलब ये चीजें भी तो देखनी है, हमारी किससे जमेगी इन फ्यूचर। अगर हम आज ऐसे हैं तो आज से 10 साल बाद हमारा क्या होगा, हम साथ में कैसे ये तो होंगे। सही बात है। तो इन चीजों के लिए मुझे हाँ, ऐसा लगता है कि अगर मैं पॉलिटिकल फील्ड से हूँ या बिजनेस या पॉलिटिकल फील्ड से लड़का होगा तो शायद अच्छी बनेगी। और फिर है ना, सेम क्योंकि ये फील्ड है तो चीजें- सेम थिंकिंग भी हाँ, रहेगी। मतलब इस चीज के लिए, क्योंकि ना अगर मेरी थिंकिंग अलग है किसी वगैरह, आज नहीं, आज से 5 साल बाद 10 साल बाद फिर अंदर वो चीजें ना हाँ, रिलेशन ये को, तो है। क्योंकि रिलेशन को खराब करती हैं फिर। हाँ, रिलेशन को खराब करता है। देख लो relation कोई को बहुत पॉलिटिशियन, maintain करता है। कोई पॉलिटिशियन, नहीं, कोई मैं ये नहीं बोल रही कि मुझे बिजनेस चाहिए। ब्रो जॉब, ये एसएससी की तैयारी वालों के लिए स्पेशल है। मैं ये नहीं Business करो। मैं ये नहीं बोलूंगी कि मुझे ऐसा चाहिए। मैं ये बताना चाह रही हूँ अगर कोई पॉलिटिकल फील्ड में तो शायद उसके लिए ये चीज ज्यादा बेस्ट रहेगी। मैं ये नहीं हाँ, बोलूंगी ये कि तो मुझे है। और बिजनेस ऐसा भी है कि एक जो पॉलिटिकल फील्ड में मेल भी है, मतलब कोई लड़का भी है, उसको भी शायद ऐसा ही देखना चाहिए हाँ। कि वो उसकी वाइफ जॉब वाली है 9 to 5 वाली, और वो फुल टाइम पॉलिटिशियन है। तो देखो ना, पॉलिटिक्स लाइफ ठीक है, लेकिन यार फैमिली लेकिन उन्होंने वो संभालना। देखो ना, मैंने इलेक्शन लड़ा, सब कुछ हुआ, मैं अपने भाई के साथ रही। मैंने मेरा भाई 9th में पढ़ता है, मैं 9th क्लास से अपने छोटे वाले भाई को अकेले देखा है। हाँ, और एक चीज देखा, और है, उसकी तो आधी मम्मी मैं हूँ, पता है। ये तो अच्छी मैं बात है। इस चीज, मतलब मेरे को ऐसा नहीं है कि मेरी मम्मी एक चीज बोलती है, मम्मी बोलती है अभी सब कुछ ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ही सब कुछ ठीक रहेगा। वो तो होता है। मम्मी ने मुझे ना हर एक चीज सिखाई। आज की डेट में मुझे हर एक चीज आती है, घर का काम, कुछ भी हो, कुछ भी। मैं अगर मेरी शादी गाँव में हो जाएगी ना, मैं वहां भी कर लूंगी, अगर मेरी शादी कहीं भी हो जाएगी प्लेन्स में, मैं कहीं अब भी जैसे कर देखो लूंगी। एक वो है, फील्ड पे बात कर रहे हैं हम लोग कि कैसा फील्ड का होना चाहिए। परिणीति चोपड़ा ने राघव चड्ढा से शादी की। पूरा अपोजिट है यार। केमिस्ट्री भी अच्छी है। कहाँ केमिस्ट्री अच्छी, वो बॉलीवुड की है। वो नहीं, चल तो बढ़िया है ना। कितने टाइम? नहीं, भगवान करे कि बढ़िया चले। हाँ, ये है ना, ये सेम है कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज पर हम बात कर रहे थे, इसका सेम टॉपिक है, इससे ही थोड़ा सा रिलेट करता है, बट वो थोड़ा सा अलग है कि जो वो गर्ल्स की सिक्योरिटी है या जो आजकल क्राइम है इंडिया में, वो सेम इससे रिलेट करता है। हाँ। कहीं ना कहीं क्लिक होता है, दोनों का हाँ। एक मैच होता है। तो उस पे मतलब कुछ बोलोगे आप?
ना ये तो ना जब तक लोग अपनी मेंटलिटी सही नहीं करेंगे, ये तो लोगों की मेंटलिटी पे है। देखिए आज की डेट में मैं ये मानती हूँ कि कोई भी अच्छे घर के लोग होते हैं जिनके संस्कार अच्छे होते हैं, जिनको बचपन से अच्छे संस्कार मिलते हैं। कभी भी तुमने देखा है कि क्या कहते हैं मतलब इस लड़के ने ये रेप करे हुए लोग कैसे होते हैं, हमेशा मतलब उनकी शक्ल पे ही दिखता है कि ये लोग कैसे हैं। लेकिन परसों एक मैं देख रही थी कि एक पंडित ने किसी लड़की के साथ ये मतलब तो ये तो हमारी सोच पे डिपेंड है। भले ही कोई भी अपनी सोच बदलो, सोच बदलोगे तो देश बदलेगा। सोच बदलोगे तो हम बदलेंगे, हम बदलेंगे तो देश बदलेगा। और जो ये हमारी सोच पे डिपेंड है। मतलब कि ये हो गया। और जो रिसेंटली अभी कुछ टाइम पहले एक कोलकाता का रेप वो केस था, डॉक्टर हमने बहुत ज्यादा वो किया था। तो मतलब क्या था, उनको उनके साथ क्या होना चाहिए या फिर कैसा कुछ था? मैं देखूं ना, वो कोलकाता की डॉक्टर या हमारे यहाँ गीता भंडारी, गीता भंडारी, ऐसे कितने सारे केस है ना जो यहाँ पे चल रहे हैं और प्रोटेस्ट चलता है, सब कुछ चलता है, आंदोलन वगैरह होते हैं, कैंडल मार्च करते हैं, फिर स्टॉप हो जाता है। फिर हमें दूसरे दिन और पता चलता है एक और नया केस आ चुके हैं। तो ये चीजें चल रही, ये चीजें तो तभी बदलेंगी जब हम लोग अपनी सोच में, तो हर किसी को, पूरे समाज को ये मैसेज देना चाहूंगी, हमें अपनी सोच बदलनी है। हमें मतलब अपनी मेंटलिटी चेंज करेंगे, अच्छी तरफ बढ़ेंगे तो खुद ब खुद ये चीजें चेंज होंगी। ये चीजें तभी चेंज होंगी जब हमारी मेंटलिटी, हमारी सोच इस चीज का इलाज क्या है, बताओ क्या इलाज है इस चीज का? मतलब ये तो सिर्फ कोई ऐसा कानून तो बन गया तो सीधे फांसी, जिंदा उसको लोगों के सामने ऐसा कुछ कानून बन जाए, ये उस चीज को थोड़ा, ये चीज खत्म तो नहीं करेगा, कम करेगा, कम कर सकता और है। हमारी सोच के अलावा और सबकी सोच एक जैसी हो गई। मैं तो चाहती हूँ कि इसके लिए एक इतना सख्त कानून बने कि जो इंसान के एक के साथ ऐसा हो तो इंसान की रूह भी कांप जाए। बस कुछ ऐसी सजा होनी चाहिए कि मतलब इंसान की रूह कांप जाए और दोबारा रेप जैसी चीजों के बारे में सोच भी ना, उसके माइंड में भी ना आए। ऐसा कोई कानून अगर बन जाता है तो ऑब्वियसली ये चीजें होंगी, वरना तो यही चलेगा, आज कैंडल मार्च, कल कैंडल मार्च, रोज कैंडल मार्च हो रहा है। इसमें तो हम लोगों ने कितना, मतलब जितना हमसे हुआ हम क्या कर सकते हैं उससे ज्यादा, लेकिन मतलब बहुत बड़ा अभिशाप बन चुका है हमारे समाज के लिए ना। ये तो है। तो अभी हम जो गर्ल्स की सिक्योरिटी की बात कर रहे थे या फिर फीमेल्स की, उसके बाद एक होता है जो आपके ऊपर आ जाता है, रिलेटेबल है आपसे, कोई ऐसा इनकम सोर्स जो पहले से चल रहा है या फिर अभी नया बनाया है, ऐसा कुछ, मतलब आपकी इनकम का सोर्स क्या है अभी? स्टार्टिंग में तो पापा सपोर्ट करते हैं, मेरे फैमिली, मैंने बताया ना फैमिली बहुत सपोर्ट है, पापा के सपोर्ट के बिना तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। और जब इलेक्शन के बाद में जब मैंने गाड़ी ली थी ना, जब मैंने नई गाड़ी ली लोगों को लग रहा था कि, किसी को लग रहा था कि मुझे गाड़ी गिफ्ट मिली है, किसी को लग रहा था सरकार से मिली है शायद मुझे गाड़ी, किसी को लग रहा था अध्यक्ष को गाड़ी मिलती है शायद, किसी को कुछ इतनी जल्दी गाड़ी देती, राजनीति में बहुत पैसा है शायद। बट वो गाड़ी का प्लान हमारा कोई ऐसा नहीं था। इलेक्शन से पहले से पापा गाड़ी प्लान कर रहे थे, मतलब पहले से गाड़ी पापा ने सोचा था कि इलेक्शन से पहले मुझे दिलाऊंगा क्योंकि जरूरत पड़ती है। तो इलेक्शन के बाद पापा ने मुझे गाड़ी दिला दी थी। अच्छा, आपके पापा भी तो शायद से पहले पॉलिटिक्स में कुछ रहे ना आपके गांव से? पापा तो हर पंचवर्षीय में मेरे घर में चुनाव होता है। और 5 साल बाद। तो ये है, और उसके बाद कुछ? तो गाड़ी ले दी, ये सब लोगों को लगा, लेकिन वो एक्चुअल में मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट की थी वो गाड़ी जो इलेक्शन से पहले से था। मैं इलेक्शन से पहले मुझे क्या चाहिए थी, कॉलेज स्टूडेंट को गाड़ी क्या चाहिए ना, तो मैंने गाड़ी के बारे में कभी सोचा नहीं, इलेक्शन के बाद दिला दी थी। फिर अभी तो मेरी लाइब्रेरी खोली है हम लोगों ने। वो लाइब्रेरी बहुत एक अच्छा, वो एक मैसेज भी जाएगा जिस फील्ड में मैं हूँ। तो मैं ना हमेशा पॉजिटिव होकर काम करना चाहती हूँ और पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहती हूँ, लोगों को सच्चाई की तरफ ले जाना, क्योंकि पॉलिटिकल से भी ना लोगों के माइंड में आता है पॉलिटिकल मतलब करप्शन, ये चीजें आती हैं। तो लाइब्रेरी खोलने का मेरा मकसद एक मैसेज देना भी है लोगों को। और उसको प्लान कैसे किया, मतलब क्लिक कैसे हुआ कि यार लाइब्रेरी खोलते हैं, या फिर बच्चों की हेल्प भी हो जाएगी, एक अच्छा पढ़ने का एनवायरनमेंट मिलेगा? आजकल ट्रेंडिंग में चल रही थी ना लाइब्रेरी, और कॉलेज में तो कॉलेज के स्टूडेंट से कनेक्टेड हूं, तो बस ऐसे ही अचानक से ही। ठीक है, मेरे पॉडकास्ट के थ्रू कोई जाएगा तो रश्मि मैम की लाइब्रेरी में स्टडी पॉइंट में डिस्काउंट देना, फ्री बढ़ लेना, मैं पे कर दूंगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? वैसे तो ऐसा है, मैम का नेचर ऐसा है कि अगर कोई पे नहीं कर सकता है, कैपेबल नहीं है, तो वो पढ़ सकता है, इतना मुझे पता है। ऐसा कुछ नहीं है यार,
तब मुझे हाँ पता वो है। चल रहा है मेरे। बढ़िया बढ़िया, खूब आप तरक्की करते रहो। इन और फ्यूचर आप- मैं आपको बहुत ऊपर तक देखना चाहता हूँ थैंक यू। पॉलिटिक्स में। और कभी भी आप जब ऊपर पे जाते हो मुझे मत भूलना। मैं किसी को भी नहीं, कभी भी नहीं भूल सकती, और सब लोगों की वजह से तो जा रही हो। हाँ तो मतलब बहुत आप तरक्की करो। गॉड ब्लेस यू। थैंक